हर हर महादेव दोस्तों। तो पिछले साल 2025 को मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ केदारनाथ के दर्शन करके आई। आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने केदारनाथ जाने के लिए कैसे उसकी तैयारी करी, कैसे रजिस्ट्रेशन किया, कैसे हेलीकॉप्टर की बुकिंग करी। मैंने किसी भी एजेंट को कॉन्टैक्ट नहीं किया, मैंने रजिस्ट्रेशन खुद से किया, मैंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी खुद से करी। तो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ सो दैट कि आप भी हेलीकॉप्टर की बुकिंग आसानी से कर पाएँ। उसके टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे बुक किया एंड बुकिंग करने से पहले और बुकिंग करने के समय मैंने क्या तैयारियाँ करी थी सो दैट कि मेरी बुकिंग आसानी से हो जाए। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हेलीकॉप्टर बुकिंग से पहले हमें क्या तैयारी करनी है सो दैट हमारी हेलीकॉप्टर बुकिंग सिक्योर हो, और हेलीकॉप्टर बुकिंग के समय भी हमें क्या तैयारी करके रखनी है सो दैट कि हमारी बुकिंग आराम से हो जाए। चार धाम यात्रा के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है, जो आप इस लिंक से कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते समय आप ये ध्यान रखें कि अगर जैसे आप लोग 8 या 10 लोग हैं तो जो हेलीकॉप्टर बुकिंग होती है वो 6-6 के लॉट में होती है, तो आप रजिस्ट्रेशन भी 6-6 का ही करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप इस लिंक पर जाओ। यहाँ आपको अपना नेम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन अप कर लेना है। देन उसी मोबाइल नंबर और पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है सेम वेबसाइट पर। तो सबसे पहला ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर टूर सेलेक्ट करना है। इस स्क्रीन पे सारी डिटेल्स लाइक डेट्स एंड नंबर ऑफ़ टूरिस्ट एंड मोड ऑफ़ ट्रैवल लाइक बाय वॉक या बाय हेलीकॉप्टर, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको हर टूरिस्ट का आधार नंबर फिल करना है और आधार नंबर डालने पर आपको एक OTP आएगा। उस OTP को वेरीफाई करने पर आपके पर्सनल डिटेल्स ऑटोमेटिकली वहाँ फिल हो जाएंगे। आफ्टर दैट पर्सनल डिटेल फिल होने के बाद वहाँ पर एक इमरजेंसी डिटेल का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे एक फ़ोन नंबर और इमरजेंसी पर्सन का कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालकर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको सारे डिटेल्स दिख जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करी थी। आपको सबसे पहले आना होगा heliYatra.irctc की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा अगर आपका अकाउंट नहीं है तो, और अगर अकाउंट है तो आपको लॉगिन करना होगा। जब आप लॉगिन करोगे तो सामने आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ आप केदारनाथ धाम के नीचे जो बटन है बुक टिकट, उस पर क्लिक करेंगे। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको कैलेंडर पे डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद सर्च पर क्लिक करने से आपको सारी एविएशन कंपनीज़ की डिटेल दिखेंगी। नेक्स्ट पेज पे आपको फाटा, सिरसी और गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम के लिए कि कौन कौन सी एविएशन कंपनी से सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, और फाटा से केदारनाथ के लिए कितने चार्जेस है, सिरसी से कितने चार्जेस है, वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टिकट्स बुक कर सकते हैं, एज इन आपको वहाँ पर एक दिन रुकना है। आप एक दिन रुककर अगले दिन वापस आना चाहते हो या फिर सेम डे आप रिटर्न करना चाहते हो। नेक्स्ट डे के लिए मोस्टली टिकट 12 बजे के बाद वाला ही होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लीजिएगा कि आपको नेक्स्ट डे रिटर्न करना है या सेम डे रिटर्न करना है। वैसे इस स्क्रीन में आपको ये डिटेल लिखा हुआ भी रहेगा कि ये सेम डे रिटर्न का हेलीकॉप्टर है या नेक्स्ट डे रिटर्न का हेलीकॉप्टर है। मोस्टली सेम डे के लिए सुबह का ही हेलीकॉप्टर होता है, 12 बजे के पहले वाला 6 से 12, और 12 बजे के बाद ये नेक्स्ट डे रिटर्न वाला ही हेलीकॉप्टर रहता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि आपको सेम डे रिटर्न करना है या नेक्स्ट डे रिटर्न करना है। इस स्क्रीन पे जब आप बुक नाउ पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी कि आपका हेलीकॉप्टर कहाँ से है, फाटा से है, सिरसी से है, केदारनाथ तक के लिए, और कितने बजे का हेलीकॉप्टर है और कब का रिटर्न है। वो सारी डिटेल्स आप इस स्क्रीन में देख सकते हो। सेम स्क्रीन पर राइट साइड में आपको ये डिटेल्स दिख जाएंगे कि कितने लोगों का ये सीट बुक हो रहा है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने सिर्फ एक ही पर्सन का किया है तो वो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्राइस डिटेल दिखाएगा। एल्स अगर आपने 4 लोगों का किया है तो 4 लोगों का कैलकुलेट होकर इंटायर अमाउंट दिखेगा जो आपको पे करना है हेलीकॉप्टर सीट के लिए। उसके बाद इस स्क्रीन में जब आप बुक सीट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपको एक OTP का स्क्रीन आएगा, जो OTP आपके फ़ोन नंबर या ईमेल पे आएगा जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त डाला था। तो आप वो OTP डाल के आप इसको वेरीफाई कर लो। OTP वेरीफाई करने के बाद उसके बाद आप क्लिक कर सकते हो पे एंड कन्फर्म में।
उसके बाद आप अपना पेमेंट का कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, पेटीएम, नेट बैंकिंग या एनी अदर ऑप्शन, एंड उसके अकॉर्डिंग आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट के बाद आपको टिकट्स की डिटेल मिल जाएंगे। इस टिकट को आप अपने लैपटॉप पे सेव कर लें और उसका एक हार्ड कॉपी भी निकाल कर रख लें, सो दैट कि आपके लिए वो ईजियर होगा जब आप जाओगे यात्रा के लिए। तो अगर आपने पहले से लॉगिन करके रखा हुआ है वेबसाइट को, तो वो आपका जितने बजे का टाइमिंग दिया हुआ है बुकिंग का, वो एग्जैक्ट जैसे कि हर साल वो 12 बजे का होता है, इस साल 2026 में ये शाम का 6 बजे का टाइमिंग दिया हुआ है आज का। तो वो एग्जैक्ट 6 बजे वो आपका वेबसाइट लॉग आउट हो ही जाएगा। तो इट्स बेटर कि आपको एग्जैक्ट 6 बजे ही लॉगिन करना है। और एज़ पर माई एक्सपीरियंस, आप 2 टैब ओपन करके रखो, क्योंकि जब मैंने किया था वो स्पिनिंग मोड में चला जाता है, आपका स्क्रीन लोड नहीं होता है, आपका पेज लोड नहीं होता है। तो मेरे केस में, मेरे एक्सपीरियंस से मैंने 2 टैब ओपन करके रखा था और उसमें से एक टैब मेरा लोड हो गया था, तो आई वाज़ एबल टू बुक इट ऑन टाइम। पेज लोड होने के बाद आप वहाँ पे डालोगे ग्रुप आईडी और उसके बाद आपको सारे एविएशंस के डिटेल आपको शो होंगे। तो अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको सिरसी से ही चाहिए या फाटा से ही चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, बी इट एनी प्लेस, सिरसी, फाटा और गुप्तकाशी, तो इस केस में आपको 3 टैब दिखेंगे। फर्स्ट टैब रहेगा सिरसी का, देन फाटा, देन गुप्तकाशी। इस केस में आप डायरेक्टली जाओ गुप्तकाशी वाले टैब में, विच इज़ थर्ड टैब, और उसमें आप सीधे स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, क्योंकि जैसे ही पेज लोड होता है सारे लोग बुक करने का कोशिश करते हैं, तो बार बार आपका पेज वो लोड नहीं होगा, लॉग आउट होगा। तो जैसे ही आपका पेज लॉगिन होता है, लोड होता है, आप सीधे जाओ थर्ड टैब में या सेकंड टैब में और सीधे आप स्क्रॉल करो नीचे, और जिसमें भी आपको सबसे ज़्यादा सीट दिख रही है और आपके डे के अकॉर्डिंग, आपका सेम डे रिटर्न है या नेक्स्ट डे रिटर्न है, उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट सेलेक्ट एनी एविएशन एंड ट्राई टू बुक इट। मेरे केस में मैंने फ़र्स्ट सिरसी से ट्राई किया था, बट पेमेंट के पेज पे आते-आते वो मेरा पेमेंट नहीं हुआ और पेज फिर से लोड हो गया, तो मुझे दोबारा करना पड़ा। बट शिव जी की कृपा थी कि तो जब मैंने दोबारा ट्राई किया, तो मैंने सिरसी से ट्राई नहीं किया, मैं डायरेक्टली गई फाटा वाले पेज पे सेकंड टैब में और जस्ट स्क्रॉल किया नीचे की तरफ, और जिस पे मुझे सीट दिखी वो वाला हेलीकॉप्टर मैंने जस्ट बुक कर लिया। जैसा कि मेरा रिक्वायरमेंट था कि मुझे गुप्तकाशी से नहीं जाना था, मुझे सिरसी या फाटा से जाना था। तो मुझे लास्ट ईयर ये आइडिया नहीं था, लास्ट ईयर 2025 में ये आइडिया नहीं था कि आप सीधे सेकंड या थर्ड टाइम में जाओ तो बुकिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने पहले सिरसी का ट्राई किया और वो मेरा पेमेंट पेज पे वो पेमेंट फ़ेल हो गया, बुक नहीं हुआ। तब मैंने इमीडिएटली फाटा का ट्राई किया, पेज पूरा स्क्रॉल करके नीचे जो सबसे पहले अवेलेबल दिखा सीट, तो मेरा वो पेमेंट हुआ और आई वाज़ एबल टू बुक द टिकट। जब आप पेज स्क्रॉल करोगे, सबसे पहले अगर आपका सेम डे रिटर्न का रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको जिसमें सबसे ज़्यादा सीट का ऑप्शन दिख रहा है, जिस एविएशन में, आप उसे सेलेक्ट करके बुक सीट का ऑप्शन आप क्लिक कर लो। या आपका नेक्स्ट डे रिटर्न का है, तो सबसे पहले आपको जो भी सबसे ज़्यादा सीट वाला ऑप्शन दिख रहा है उस पर कर लो। लेकिन एज़ पर माई एक्सपीरियंस, आप फर्स्ट टैब में बुक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आप सीधे डायरेक्टली आप जाओ या तो गुप्तकाशी वाले थर्ड टैब में या फाटा के सेकंड टैब में। देन आप वहाँ पे पे एंड कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी रिसीव होगी, जिसे आपको वेरीफ़ाई करना है। तो ओटीपी सबसे पहले रिसीव होती है ईमेल आईडी पे। तो ये आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा कि आप ईमेल ऑलरेडी खोल के रखें और कंटिन्यूअसली उसे भी आप रिफ़्रेश करते रहें, ताकि जैसे ही ओटीपी आए आप ओटीपी को वेरीफ़ाई कर सको। बिकॉज़ यहाँ पे एक-एक सेकंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ 3-4 मिनट में सारे सीट्स फुल हो जाते हैं। और आपका जो पेमेंट का ऐप है, उसका भी आप पासवर्ड डालकर ओपन करके रखें, सो दैट अगर आप यूपीआई से पेमेंट करने वाले हो, तो उसका भी पासवर्ड डाल के आप ओपन करके रखें, सो दैट वहाँ भी आपका टाइम वेस्ट ना हो। पेमेंट करने के लिए आप ट्राई करें कि आप यूपीआई से ही करें, क्योंकि वही सबसे बेटर एंड फास्ट ऑप्शन है देन नेट बैंकिंग या अदर ऑप्शन। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हो, तो चांसेस है कि वो पेमेंट आपका फ़ेल हो जाए, जैसा कि हमारे केस में हुआ था। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि वो टैब को वैसा ही रहने दो, नेक्स्ट टैब में आप आईआरसीटीसी को लॉगिन करिए और वहाँ पे आपके बुकिंग ऑप्शन में बुकिंग फ़ेल का इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उस समय आपको 10 मिनट का विंडो होता है, तो वहाँ से अगर आप फिर से पेमेंट करते हो,
तो आपका टिकट बुक हो जाएगा और टिकट आपको इशू हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन भी काम नहीं करता है देन आप इमीडिएटली जाओ फिर से बुक करने के लिए, और अगेन जो स्टेप्स हमने पहले डिस्कस किए, आप सिरसी में मत रुको, फाटा में भी मत रुको उस टैब में, सीधे आप जाओ गुप्तकाशी के ऑप्शन में और स्क्रॉल करो, जहाँ भी सीट्स अवेलेबल है वो बुक करने का आप ट्राई करो। तो हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए आप आईआरसीटीसी वेबसाइट का ही यूज़ करो, और बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, इंस्टाग्राम में कुछ रील्स दिखेंगे और आपको बहुत सारे एजेंट्स ये बोलते हुए दिखेंगे कि हम आपके लिए कंफर्म 100% टिकट बुक करके दे सकते हैं। आप उन सब चक्करों में ना पड़ें। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा चार्ज करके आपको टिकट्स बुक करके देते हैं। हमने ऐसे लोगों को देखा, ऐसे लोगों से हम मिले केदारनाथ में जिन्होंने एजेंट्स के थ्रू कराया, बट उनके केस में एजेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज किया था। बट हमारे केस में हमने पहली बार ही प्लान किया एंड वी थॉट कि हम लोग खुद से ही बुक करने का ट्राई करेंगे, एंड बाय गॉड ग्रेस वो फर्स्ट टाइम में ही हमारा बुक हो गया।